आप सब जानते हैं कि कल एनडीए की सरकार, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। और ये फैसला मुझे याद दिलाता है मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को। 1960 के दशक में जब मेरे नेता राजनीति में आ रहे थे, उस वक्त लोहिया जी के विचारों पे चलने वाली पार्टी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी से पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा। 69 में पहली बार वो विधायक बने। और मुझे याद है वो कुछ पंक्तियों को कई बार दोहराते थे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबने भी उसको कई बार सुना होगा। पार्लियामेंट में भी उन्होंने कई बार उन पंक्तियों को दोहराया था। और वो उस पार्टी की सोच हुआ करती थी, लोहिया जी के विचारों की सोच हुआ करती थी कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज मुझे लगता है कि उस विचार को पूरा करने के लिए, इस नारे को पूरा करने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला मौजूदा सरकार के द्वारा लिया गया है। और ये इच्छा शक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में ही हो सकती है कि वो इतना मजबूत कदम, जो सही मायनों में सामाजिक न्याय को मजबूती देने का काम करता है, ये कदम आज उन्होंने उठाने का काम किया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से, मैं मेरे प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आज उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए, क्योंकि दशकों से इसके ऊपर राजनीति होती रही है और तमाम राजनीतिक दलों ने समय समय पर इसको एक राजनीतिक हथियार बनाने का प्रयास किया। हम सब ने देखा कि जब जब चुनाव आते हैं या अलग अलग राज्यों में चुनाव आते हैं, तो सिर्फ जाति आधारित जनगणना को जितने भी विपक्ष के दल हैं, उन्होंने इसको मुद्दा बनाकर मजबूती से उठाने का काम किया। और विपक्ष में खास तौर पर ऐसी प्रमुख पार्टियां, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, राजद, सपा जैसी पार्टियां, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने हमेशा इसके लिए बोलने का तो काम किया, पर इसको चरितार्थ करने के लिए कतई कभी कोई प्रयास नहीं किया। आखिरी बार जातीय जनगणना हुई थी 1931 में, 1931 में। लगभग 100 साल आज होने को आए। 47 में देश आज़ाद हो गया। तो जिन लोगों को इस बात की चिंता है, आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक केंद्र की सत्ता में कौन लोग थे? अगर मैं कांग्रेस का नाम लेके जिक्र करूं, तो क्या आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र की सत्ता में थी? अलग अलग राज्यों में इनके अपने मुख्यमंत्री थे, पूर्ण बहुमत की सरकारें उन राज्यों में इनकी थी। अगर ये लोग चाहते, ईमानदारी से चाहते, तो इसको करवा देते, पर इन्होंने कभी इसको करवाने का काम नहीं किया। जनगणना तो छोड़िए, इन्होंने अपने अपने राज्यों में जहां पे इनके मुख्यमंत्री थे, वहां पे इन्होंने सर्वे तक कराने का काम नहीं किया, क्योंकि जनगणना पूरी तरीके से केंद्र सरकार के अधिकार का विषय है। और जिन जिन राज्यों में हुआ है वो सर्वे के माध्यम से हुआ, और कुछ राज्यों में तो बिना पारदर्शिता के हुआ। भगवान जाने कि उसमें कितनी सच्चाई है और कितने सही ढंग से इन्होंने किया है या नहीं किया। पर अगर केंद्र में ये लोग चाहते लंबे समय तक, आज राहुल जी इस बात का श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं कि ये मेरे कहने पर, मेरे दबाव में, मैंने कहा तब केंद्र सरकार ने माना। अरे प्रभु, आप ही की सरकार थी केंद्र में लंबे समय तक। आपकी पार्टी के तो छोड़ दीजिए, आपके परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री थे देश में। अगर आप इतनी ही शिद्दत से चाहते थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, तो इसको आप करवा लेते ना पहले। पर आपने इसको सिर्फ एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। जब जब चुनाव आते थे, आपने इसको एक राजनीतिक हथियार बनाकर लोगों की भावनाओं को सिर्फ भड़काने का काम किया। और आज जब हमारी सरकार ने इस मांग को पूरा करने का काम किया, स्वाभाविक है इसमें हम लोग भी चाहते थे। और मुझे तो आज तो मैं कम से कम आप सबके सामने इस बात को सीना चौड़ा करके बोल तो सकता हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग मुझे इसी बात पे घेरते थे कि अरे आपको और बीजेपी में मतभेद है। आप तो बोलते हैं जातीय आधारित जनगणना हो, पर भाजपा नहीं चाहती, तो गठबंधन के भीतर ही दरारें हैं। कितने मंचों पर मुझसे ये सवाल पूछा गया।